विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि मैंने उससे पहले घोषणा कर दी थी कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा, तो मैंने लगभग 16,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। 16-17 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे चुका था। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता लगी। हमारे विपक्ष के साथी सबसे पहले हाई कोर्ट चले गए। एक बड़ा उनका दिग्गज चीफ इलेक्शन कमीशन पे चला गया, जाकर के एक एप्लीकेशन दे दी भी हरियाणा सरकार को रोकें कि वो रिजल्ट ना निकाले। चुनाव आयोग ने भी एक लेटर जारी कर दिया, भेज दिया। तो मैंने और लेटर देखा, हमारे अधिकारी कहने लगे, कहा जी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैं कहा नहीं निकालेंगे, मैंने कह दिया नहीं निकालेंगे। मैं कहा मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर के आए, हजारों की संख्या में आए, मेरे को कहने लगे कहा मुख्यमंत्री जी। मैं कहा हाँ जी, मैं बात सुनता हूं। कहने लगे वह तो गलत चल रही है। और कहा रिजल्ट काट दो, नहीं हमारा काम खराब हो जाएगा। कहा मैंने कहा मगा भाई रिजल्ट तो निकाल दो। रिजल्ट नहीं मगा निकलने का। मैंने कहा पर एक वायदा आप लोगों से करता हूं मैंने उनको कहा, मैं आपसे ये वायदा करता हूं कि मैं ज्वाइनिंग बाद में लूंगा, 8 तारीख के बाद पहले ज्वाइनिंग आपको दूंगा। ये छोटा विषय नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने उस वातावरण को बदल दिया। किस प्रकार की बातें हो रही थी जब इलेक्शन चल रहा था, इस प्रकार की बातें हो रही थी। कहा जी मेरे हिस्से में तो इतनी नौकरी है जी। कहा आपने सुनी होंगी ना ये बात, कह कर थे एक ने तो जमी कमाल कर दिया। अपने हल्के में वोट मांग रहा, कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं 1 नौकरी दूंगा। कहा गजब की कन्वेंसिंग चल रही थी, आप लोगों की बोलियां लग रही थी। ये हमें समझने की जरूरत है। परंतु हमारी सरकार ने, इसके पीछे की भी बड़ी ताकत है। देखिए अगर ये स्टैंड ना लेते, आज अगर किसी भी हरियाणा प्रदेश के गांव के अंदर आप चले जाएं, अगर छोटा गांव है तो उसके अंदर 10 बच्चे कम से कम, जिसमें 300, 400, 500 लोग रहते हैं, उसमें 10 बच्चे नौकरी लगे होंगे। अगर बड़ा गांव है, उसके अंदर 300-400 बच्चे नौकरी लगे। ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है। गरीब परिवार के बच्चे नौकरी लगे, कल्पना से परे की बात है। अब कई व्यक्ति कह दें, कहा भाई इसका क्या जोर लगा। कहा बच्चा पढ़ा। कहा भाई अच्छी बात है, बच्चा पढ़ा है ना, उसी की मेहनत को तो फल लगा है, नहीं तो बच्चे की मेहनत को फल ही नहीं लगता था। पढ़ लेता था, पढ़ करके इंटरव्यू में कहा रह गया। यही स्थिति थी, बहुत हालत खराब थी। एक तो लड़का मेरे को मिला, मेरे को कहने लगा
मैं तब मंत्री था पिछली सरकार में, 2014 की सरकार बनी, उसमें मंत्री था मैं। जब ये सारा सिस्टम चला तो मेरे को, मैं फिर कुरुक्षेत्र से सांसद बन गया, तो मेरे को एक लड़का मिला, वो कहने लगा जी, कहा अच्छा पोस्ट के ऊपर वो लगा, कहा जी मैंने 3 इंटरव्यू दिए, मेरी एज भी रेड लाइन पे चली गई, भी उसके बाद आगे कुछ नहीं है। फिर 3 इंटरव्यू मैंने दिए, 3 में रह गया। कहा टॉप है करूं था मैंने कहा भाई ये तो भाई नौकरी नहीं लगती। कहा आपकी सरकार आएगी, कहा 2014। मैंने सोचा भी, कहा अब फिर दो, कहा इंटरव्यू। कहा मैंने 4थी बार दिया और मैं पहले उसमें कहा नौकरी लग गया। कहा ये उसकी मेहनत का वो था फल। आज कोई भी हरियाणा के अंदर ये बात नहीं कोई युवा बोल सकता कि मैं किसी के दरबार पे गया हूं या किसी के घर पे गया हूं। मैं ही ट्वीट करने वाले बहुत है, ट्वीट भी 2 मिनट में करते। मैं तो देख रहा था, ये भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था की बात है। अभी सीटी के बारे में देखा आपने, यहां से नहीं, यहां तो मैं तो अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को जो इस सिस्टम के अंदर लगे रहे, हमारे रोडवेज के कर्मचारी और जो प्राइवेट स्कूल्स ने जिन्होंने बसें दी हमें, और जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जन जिन्होंने आकर के छबिल्ले लगाई दी, मैंने कहा कि ये सिटी एक पर्व के रूप में होना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 दिन कहीं जाम नहीं लगा, कहीं कोई बच्चा फंसा नहीं। बच्चे को घर से उठा करके सेंटर पे और सेंटर से लेकर के उसको घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये एक वेल मैनेज तरीके से अगर किया, ये पहली बार हुआ है। किसी बच्चे को परेशानी नहीं आई। अगर आम टेस्ट भी होता है उसके अंदर भी लगभग 75-80% की हाजिरी रहती है, और इसके अंदर कई जिलों में तो 95% की हाजिरी रही। 95 की, 92% हाजिरी पूरे स्टेट की रही है। एक चर्चा का विषय है। एक भी युवा कोई दिक्कत में, परेशानी में नहीं। मैंने कहा कि नहीं तो वो पेपरी भूल जा, जब उसको लगने लगा मैं तो लेट हो गया, कहीं बस नहीं मिलती, कहीं हालत खराब हो जा, और तैयारी करके जा और वहां से आगा और दिक्कत खड़ी हो जा, आधे तो रास्ते में ही रह जा। परंतु एक सिस्टम बना है और इसकी चर्चा यहां भी दूर तक गई। हमारा एक अधिकारी मेरे को कह रहे थे, कहा मेरे पास एक राज्य से फोन आया, कहा जी आपने कैसे करवाया? कहा रहा का देख लिए, कहा कैसे करवाया? कहा यहां देख ले, सर्च का विषय। भोपाल सिंह खत्री हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे, ये बीचों बैठे। मुझे खुशी है, आप सब जानते भी हैं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि जब नौकरियां निकलती थी, ऐड ही होते ही
ठेकेदार खड़े हो जाते, कहा मैं लगवाऊंगा, कहा हो जाते नहीं हो जाते। बड़ी दिक्कतें होती थी। युवाओं के माँ बाप का कितना शोषण होता था, नौकरी भी नहीं लगती थी, पैसा भी चला जाता था। और मैंने तो ये भी देखा, कई लोग आज तो ट्वीट कर दें, जोर तो लगता नहीं है, ट्वीट कर दो। उनके समय के अंदर ये देखा, ऐसी हालत थी, अगर 5 लाख का रेट निकला ना, अगर 5 लाख 1 रुपया देने वाला भी है क्या, तो बहुत हालत खराब थी। हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के इस दर्द को समझा और उसके लिए हमने एक सिस्टम भी बनाया। अभी आप देखते हैं, कल ही हमने रूल फ्रेम किए हैं HKRN के, जो हमारे कर्मचारी हैं। नहीं तो ठेकेदार प्रथा थी, और ठेकेदार आधे पैसे अपनी जेब में पहले था, उन्हें 2000 रुपए दे देता, यही थी हालत। सरकार से पैसा मिलता था उसको लगभग 7-8 हजार रुपए, और उन्हें 2000 रुपए में टाल देता। और कई बार तो जब ये शुरू में जब मनोहर लाल जी प्रदेश के मुखिया बने, अब ये HKRN आया, तो एक समय ये भी था कि उसका खाता, वो अकाउंट नंबर अपने पास ले लेते, उसके खाते में हम पैसा भेजने लगे, पहला वो ठेकेदार कटवा लेता, कहा इतने मेरे पास जा काट। ये भी चलिया, परंतु हमने इस सारे सिस्टम को बदला है। इसके पीछे एक ताकत लगी है, इसके पीछे स्टैंड लिया गया है। स्टैंड लिया है तभी आप लोगों के चेहरे पे ये मुस्कान आई है, मुझे ये खुशी है। हमारे जो HKRN के कर्मचारी थे, कल हमारी कैबिनेट की बैठक थी, उसके अंदर हमने कल निर्णय, उनके रूल्स वो बोल रहे थे कि हमने पीछे विधानसभा के अंदर बोला था कि आपको सुरक्षित 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित किया है। कल उनके रूल फ्रेम किए हैं, अब उनको 60 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा, उनको सारी सुविधाएं वो देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। युवाओं को नौकरी में बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए हमने एकल पंजीकरण की सुविधा वो शुरू की है। एक बार फार्म भरेगा, दोबारा उसको फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे यह भी खुशी है कि बार बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए हमने अभी जिसकी चर्चा की है, ये कॉमन पात्रता परीक्षा CET, इसका भी ये प्रावधान किया है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो इसके माध्यम से हरियाणा सरकार की नौकरी में वो आ सकें। और मुझे ये खुशी है, जब ये CET का पेपर हुआ है, ये भी पहली बार हुआ कि जो हमारे दिव्यांगजन थे, दिव्यांगजनों को घर से लेकर के आए और घर छोड़ करके गए। ये एक बड़ा अलग का ये एक्सपीरियंस भी था, और अलग सी हमने इसके अंदर एक सिस्टम भी वो बना है, हमारे भी ध्यान में आया है। परंतु ईमानदारी से हमारे सभी अधिकारी, मैंने कहा है, मैं पुनः सभी का धन्यवाद भी करता हूं।